हर चीज़ आप अपने कुंडली से और ग्रह से ये मान लेना कि हमारा बच्चा हमें प्यार करेगा नहीं करेगा, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा नहीं बनेगा। और ये मिडिल कास्ट फैमिली में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कि हर एक माँ बाप को ये उम्मीद। देखो, नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुन लो पहले मेरा बात ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं बता रहा हूँ, एक नंबर बात है कि वर्तमान सामाजिक परिस्थिति और स्पेशली जो भी मिडिल कास्ट परिवार है, मध्यवित्त परिवार, निम्न मध्यवित्त, मध्य मध्यवित्त, उच्च मध्यवित्त, ये 3 सेगमेंट है और सबसे ज़्यादा भारत में यही लोग आते हैं। निम्न कैटेगरी का छोड़ दो, लेकिन मध्यवित्त परिवार सबसे ज़्यादा आज के डेट में पिसा हुआ है। कई सारे समस्याओं को इनके ज़िंदगी में, हमारे सोसाइटी, हमारा एजुकेशन, हमारे राजनीतिक परिस्थिति, हमारे अर्थव्यवस्था, इनको भारी पड़ रहा है। ना घर का ना घाट का दुश्मन अनाज का बन के बैठे, ठीक है। तो उनके अंदर भी टेंशन है कि देखो वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। उनके अंदर भी टेंशन है कि देखो वो अमीर बन गया, मैं गरीब बन के बैठा हूँ। वो कार ले आया, मैं नहीं ले पाया, वो उसको वहाँ नौकरी लग गया, मेरे को नहीं लगा। उसका बेटा अच्छा पढ़ लिया, मेरा बेटा अच्छा नहीं पढ़ा, वगैरह वगैरह बहुत सारा समस्या सोसाइटी में चल रहा है। तो जो बेटा है वो करेगा क्या? आपका बेटा है, आप अभी मतलब दादा बन गए, आपका बहू ले आए, नाती पुती हो गए, आप बुजुर्ग में कैटेगरी में चले गए, उनका भी ये जो युवा वर्ग है या आपका जो बेटा लेवल का बात है, जो शादीशुदा न्यू में मैरिज या 1-2 बच्चा हो गया शादीशुदा का, इनके जिंदगी का तनाव टेंशन समझने वाला कोई माँ बाप नहीं है। माँ बाप अपने हिसाब में जी रहे हैं, वो बोल रहे हैं यार हमारा ये क्राइटेरियाज है, तुम्हें फुलफिल करना है। उसका बहू या उसका बीवी बोल रही है मेरा ये क्राइटेरिया है, उसका हील आ गया मेरा हील आना चाहिए, उसका सोना आ गया मेरा आना चाहिए, उसको वो नया साड़ी पहनी है, नया ड्रेस पहन रही है, मेरा होना चाहिए, मेरे को बाप का घर जाना है। तो ये जो पति बेचारा है ना, मिडिल कास्ट, लो मिडिल कास्ट, मिडिल कास्ट, अपर मिडिल क्लास, ये जो पति एक ऐसा व्यक्ति बन गया है जो हर जगह से पिसा हुआ है। और आज के डेट में इकोनॉमिकल डिसबैलेंस, राजनैतिक इकोनॉमिक पॉलिटिक्स और नेशनल इकोनॉमिकल पॉलिटिक्स आज मध्यवित्त परिवार के अर्थव्यवस्था के मेरुदंड को ऐसा तोड़ा है कि युवा और ऐसे जो लोग भी हैं जिनके ऊपर प्रेशर है, उनका प्रेशर को कौन समझे। तो हमें बुजुर्ग माता पिताओं को ये बड़ा आवश्यक है समझना कि उनके लिए हमारे तरफ से कितना प्रेम है, कितना प्यार है, उनको कैसे डील करना है, उनको समझना है या उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। वो जो लव टच होना चाहिए, वो लव टच उनको देना पड़ेगा। वो सोचो आपके दारू पी लिया, ठीक है, दारू पी रहा है, एक व्यक्ति दारू क्यों पिएगा ये देखना पड़ेगा। एक दूसरा, वो झगड़ा झंझट झमेला घर में करके घर परिवार को अशांति कर रहा है, ठीक है, वो तो कर दिया, उसका ड्यूटी ओवर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि प्रेशर को, वेग को संभाल नहीं पाया जिसके लिए वो किया। अच्छा, वो अगर सिंपल हो के हर चीज़ को संभाल लेने वाला होता तो प्रॉब्लम नहीं था। माँ बाप को भी अपने लेवल पे बेटा बेटी या जो भी शादीशुदा बेटा बेटी है उनको अलग प्रकार के जो टेक्निकल डील करना चाहिए, वो डीलिंग नहीं आना, या अपने जैसे हम जी रहे हैं ऐसे कंडीशन पे जो हम अपने बाप दादा को कर रहे थे, आज के इंटरनेट ज़माने 6G के बच्चों को भी वही आशा करके रखते हैं, तो वो खरे नहीं उतरते हैं। अच्छा, ऊपर से उनका फ्रेंड सर्किल, उनका जॉब क्राइटेरिया, उनका बॉस, फिर बाकी सारा प्रेशर है, नेचुरल प्रेशर है। ये कोई नया बात तो नहीं है, आज एकदम दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे जो घर में बुजुर्ग हैं या जो मुरबी हैं या उनके बाप माँ हैं, उनके प्रति एक संवेदना, एक स्नेह, एक समझ, एक लव टच, एक फिनिशिंग टच, एक राइट बातचीत
के लिए प्रयास करना। होगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि सब कोई मोबाइल खेलने में व्यस्त है। उधर बाप खड़ा होकर बात कर रहा है, बेटा मोबाइल में खेल रहा है, ठीक है ना। बेटा अपना एंटरटेनमेंट में लगा है या अपना कोई कारोबार में लगा हुआ है। बाप खड़ा होकर बात कर रहा है, बेटा अपना मोबाइल, वो उतना देर तक रोकता भी नहीं है। ये संस्कार अभी छोटे बच्चों तरफ भी आ गया। दादा बात करने जा रहा है नाती से, नाती मोबाइल में व्यस्त है, ठीक है। तो ये भी एक बीमारी है, ये भी एक बीमारी है। तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि इन बीमारियों को सही से समझना और उनको, उनके ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना। प्लस एक बात और समझें, खाली ग्रह और कुंडली को देखने से काम नहीं बनने वाला। उसके साथ आपको भी उसके लिए हाथ बटाना पड़ेगा, ठीक है ना। चाहे आप पैसा से सहायता करो, बाप हो, बूढ़े बाप हो या आधा बूढ़े बाप हो, तो वो बाप का दिल दिखाना पड़ेगा आपको। जब आप दिखाओगे तो आपके अंदर ये प्रश्न नहीं रहेगा कि हमारे बुढ़ापे में हमारा बेटा बेटी हमें पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, एक बात। तीसरा बिंदु ये है कि अगर आपके मन में ऐसा शंका आ रहा है, कोई बुरा बात नहीं है, अभी से आप अपना प्रिपरेशन करो राजेश खन्ना बनने के लिए। राजेश खन्ना वाला फिल्म देखे हो ना, जो अपना बेटा बेटी बहू उसको निकाल देते हैं, फिर वो इंजीनियर बन के इंजन बनाता है, अपने को अमीर बना देता है, तो वही बेटा बहू उसके पास पूछने आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास अगर थोड़ा भी अभी आपके पास क्षमता है, दक्षता है, पात्रता है, तो अपने को स्टेबल करने का कोशिश करो। ये मत आशा करो कि मेरा बेटा बहू मेरे को पूछेंगे नहीं पूछेंगे। कलयुग का घोर संकट है। और हमारे जो उड़ीसा का कलयुग अंत का पुस्तक है, उसमें ये बताया गया है कि बूढ़ा माता पिता सास बहू को लेके ओल्ड एज होम में बेटा बहू फेंकेंगे, मालिका में लिखा है, ठीक है ना। तो ये कलयुग का युग धर्म है। इसमें अगर बूढ़ा बूढ़ी ये आशा करके बैठ जाएं कि हमें पूछेगा या नहीं, खाना पीना देगा कि नहीं, हमारा ख्याल रखेगा कि नहीं, वो तो फिर रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट हो गया है आज के डेट में, ठीक है। उनका जिंदगी है, उन्हें जीने दो। आपको वानप्रस्थी 50 साल हो गया, वानप्रस्थी जैसे जियो। ये सत्यता है, मैं बोलने में दर्द दे सकता है आपको, ठीक है। ये मैं कह दूं कि नहीं, आपका कुंडली तो कह रहा है बेटा बहू आपको एकदम सर में उठा के रखेंगे, जैसे चाहोगे ऐसे आपके मन को समझ के आपको भोजन वोजन करा देंगे, एकदम पैर मालिश कर देंगे, आपका पूरा ख्याल रखेंगे, आपको राजा बना के रखेंगे। कलयुग में 100 में 1 हो गया या 1000 में 1 हो गया तो बहुत समझो, ठीक है ना। हाँ, तो अब सोचो, हम सब राम जैसे बेटा चाहते हैं, दशरथ बनना नहीं चाहते हैं। दशरथ, हाँ 3 बीबी रखेंगे ठीक है, दशरथ बनना है, 3 बीबी रखना है, ठीक है। लेकिन जो दशरथ का बाकी क्वालिटी है उसके ऊपर हमारा कोई रिसर्च नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है। तो बाप हो तो बाप बनना सीख जाओ, ठीक है ना। बाप हो तो बूढ़ा बाप बनना मत सीखो, अपने को मजबूत करो। देखना वही बेटा बेटी एकदम आके चरण में गिरेंगे। दूसरे से आशा रखना ही तो सबसे बड़ा समस्या है। मैं जन्म कर दिया तो मैं क्या 30 मार खा हो गया कि मेरा बेटा बेटी मेरे को एकदम सर में उठा के रखेंगे। युग धर्म कह रहा है कि यहाँ बूढ़ा माता पिता को ओल्ड एज होम में भेजा जाएगा। गौ माता माने कत्ल खाना जाएगी, ये रूल है, कलयुग का रूल है। करोगे क्या, ठीक है। तो ये मानसिकता को समझना और अपने को मजबूत करना, धार्मिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे अपने को मजबूत करो। सब कोई आपको पूछेंगे और आपके पास कुछ नहीं है